नमस्कार। निःशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। जैसे कि कल हमने चर्चा की, जीवन को सुखमय, खुशी और संतुष्टिपूर्ण किस प्रकार से बनाया जा सकता है और चिंताओं से किस प्रकार से मुक्त हुआ जा सकता है। अब आप स्वयं सोचिए, क्या आज तक आपको किसी ज्योतिषाचार्य ने आपकी कुंडली का अध्ययन करके कभी आपको ये बताया है कि किसी भी व्यक्ति को पुत्र ऋण हो? सदा जब भी चर्चा होती है तो हमारे पितृ ऋणों की होती है, अर्थात आपकी कुंडली में पहला भाव यदि आप स्वयं हैं तो पांचवा भाव आपकी संतान है और नवम भाव आपके पिता हैं। ये कुंडली में एक त्रिकोण होता है जिसे धर्म भाव कहते हैं। इसी धर्म की स्थापना करने गुरु, बृहस्पति एवं केतु इन 8 सालों में अपना कार्य करेंगे। अब यदि हमारी कुंडली के अध्ययन के समय हमें बताया जाए कि पितृ ऋण से दूषित है आपकी कुंडली, अर्थात पांचवा भाव जो आपकी संतान का है वही भाव आपके पूर्व जन्म का भी है और वही भाव आपके बुद्धि और विवेक का भी है। तो हमारी बुद्धि, हमारा विवेक सदा हमारा अपनी संतान और संतान के प्रेम प्यार पर रहता है। किंतु यदि हम नवम भाव का अध्ययन करें तो नवम भाव हमारे भाग्य का है, हमारे ज्ञान का है। उस ज्ञान का जो संस्कार हमें अपने पूर्वजों से प्राप्त हुए हैं। तो जीवन में यदि हम अपनी संतान के लिए कुछ भी करते हैं तो वह हमारे पूर्व जन्म को प्रभावित करता है। किंतु यदि हम अपने माता पिता के लिए कुछ करते हैं तो वह हमारे भाग्य का निर्माण करता है और इसी को पितृ ऋण कहते हैं। फिर वह आप सतयुग से कलयुग तक देख सकते हैं। भगवान राम ने अपने पिता के वचनों का पालन करते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। क्या राजा दशरथ ने राजतिलक करने के स्थान पर अपने वचनों की पूर्ति हेतु भगवान राम को वन में नहीं भेजा?
इसी प्रकार द्वापर में भगवान कृष्ण ने उनके माता पिता वासुदेव और देवकी के द्वारा क्या अपनी संतानों की रक्षा कर पाए, किंतु पुत्र के रूप में भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लेकर अपने माता पिता पर हुए अत्याचार का बदला अपने मामा कंस से लिया। इसी प्रकार से श्रवण कुमार ने अब पुत्र होते हुए अपने पितृ ऋण से मुक्ति हेतु अपने नेत्रहीन माता पिता को अपने कंधों पर बैठाकर तीर्थ यात्रा करवाई। इसी प्रकार से राजा हरिश्चंद्र, जो कि तीनों लोकों में अपने दान के लिए मशहूर हैं, प्रसिद्ध हैं, क्या वे अपनी पत्नी और संतान के लिए कुछ कर पाए? क्या पुत्र प्रहलाद अपनी भक्ति की शक्ति से भगवान नरसिंह को प्रकट नहीं कर पाए? तो इतिहास में एक भी उदाहरण ऐसा आप बता दीजिए जिसमें पिता ने अपने पुत्रों के लिए, अपनी संतान के लिए कुछ किया हो। इतिहास गवाह है इस बात का कि जिसने भी अपने पुत्रों के लिए अपने जीवन में कुछ किया, उन्होंने पूरे वंश का, पूरे कुल का नाश किया है, फिर वह चाहे रावण ही क्यों ना हो। किंतु जिस पुत्र ने अपने माता पिता के लिए कुछ किया है वही अमर है, क्योंकि हमारी कुंडली का अध्ययन भी यही बताता है कि पिता, गुरु और पूर्वजों के लिए किए गए कार्य से ही आपके भाग्य का निर्माण हो सकता है। मोहवश अपनी संतान और प्रेम प्यार के लिए आप जो कुछ भी करते हैं वही आपकी संतान को कमज़ोर बनाता है, दुर्बल बनाता है, चरित्रहीन बनाता है और संकट और मुसीबतों में डालता है। क्योंकि हमारा ये जीवन अपने माता पिता की देन है, ना कि अपनी संतान की देन। ऐसा ही एक सवाल मैंने एक रील देखी जिसमें मैं निश्चित तो नहीं कह सकता कि ये सच्चाई है, किंतु उस रील में अमिताभ बच्चन अपने जीवन की घटना व्यक्त करते हुए बताते हैं कि एक बार हमने अपने पिता हरिवंश राय बच्चन से सवाल कर दिया कि आपने हमें पैदा ही क्यों किया था। हरिवंश राय बच्चन ने तत्काल कोई जवाब नहीं दे कर के अगले दिन सुबह
अपने बिस्तर पर तकिए के पास एक पर्ची लिख कर के रखी और उसमें लिखा कि हमारे पिता ने हमें जन्म देने से पहले नहीं पूछा, हमारे पिता को उनके पिता ने कभी जन्म देने से पहले नहीं पूछा, और हमारे पूरे परिवार में कभी किसी ने अपने पुत्र से जन्म देने से पहले नहीं पूछा, किंतु आज हमारी संतान पूछती है कि हमें पैदा ही क्यों किया था। तो अब ये नई रीत आप चला देना बेटा, और अपनी संतान को पैदा करने से पहले पूछ लेना। अर्थात यह स्पष्ट है कि एक पिता अपने पुत्र को जन्म देता है, क्या उसे इस दुनिया में लाना ये काफ़ी नहीं है, ये महत्वपूर्ण नहीं है? क्या उस पुत्र की जिम्मेदारी अपने माता पिता के इस ऋण से मुक्त होने की नहीं है? और यदि ऐसा नहीं होता तो नवम भाव भी हमारे भाग्य का नहीं होता, इतिहास भी इस बात की गवाह नहीं दे रहा होता। और यदि आप इसको स्पष्ट रूप से समझना चाहें तो आप इस प्रकार से भी समझ सकते हैं, जितना भी जल प्रवाह नीचे की ओर होता है, जिसे हम धारा प्रवाह कहते हैं, उन सभी धारा प्रवाहों का संगम समुद्र में जाकर होता है। वही समुद्र जो खारा होता है, अर्थहीन होता है, और धारा के बिल्कुल विपरीत यदि आप इसको उल्टा कर दें तो इसी का नाम राधा है। राधा जो कि मुक्ति है। हम अपने जीवन में सबसे बड़ी जो गलती कर रहे हैं वह यही कर रहे हैं कि हम धारा की ओर बह रहे हैं, जबकि हमें राधा की ओर बहना चाहिए। अर्थात अपने पितरों के लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने बुजुर्गों के लिए हम जो कुछ भी कर सकते हों, हमें वह सब कुछ करना चाहिए। तभी हमारे भाग्य का निर्माण होगा। अन्यथा पुत्र प्रेम प्यार मोह में सिवाय जीवन के कष्टों के अलावा हमें और कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता है। और यही जीवन की सच्चाई भी है, और यही सच्चाई से अवगत यह ग्रहों का गोचर हमें इन 8 सालों में करा देगा। जय हिंद, जय भारत।